आपको सीधा जोधपुर लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है। बीएसएफ का स्थापना दिवस है और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से इस वक्त की सीधा लाइव तस्वीरें, क्योंकि आज सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस है और इसी को लेकर जोधपुर में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के जवानों को भी संबोधित अब से थोड़ी ही देर में करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त सीधी आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं। गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ क्या संदेश देते हैं गृह मंत्री अमित शाह, आज जवानों को ये देखना होगा। तमाम जो मेहमान हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। 60वें स्थापना दिवस पर समारोह यहाँ पर है और मुख्य समारोह इस बार जोधपुर में रखा गया है। इसी में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तो देर रात को ही जोधपुर पहुंच चुके थे गृह मंत्री अमित शाह और ये 60वें स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री आपको नजर आ रहे हैं जोधपुर से, वहां से, यानी कि सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद क्योंकि 2:15 पर बीएसएफ कैंप से सर्किट हाउस भी गृह मंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद 3:20 पर सर्किट हाउस से एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे और फिर 3:35 पर एयरपोर्ट से फिर दिल्ली के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम सीधा जोधपुर से लाइव दिखा रहे हैं। जोधपुर के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पर समारोह हो रहा है। 60वें स्थापना दिवस परेड में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। हेलीकॉप्टर ध्रुव और MI-17 परेड की शान है। सरदार पटेल की मूर्ति का भी अनावरण, और ऐसे में ये तस्वीरें सीधी वहीं से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो मुख्य समारोह है वो जोधपुर में ही रखा गया है। तो भारत 24 पर ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब क्या कुछ गृह मंत्री जवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण के आग्रह हेतु आगे बढ़ते महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल तथा DG NSG तथा कमेंडेशन रोल से सम्मानित प्रशिक्षण व प्रशासन में निपुण आज के परेड के कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रौतेला कमांडेंट। और इस समय BSF एयरविंग के बेड़े का पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस समय परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए और ससम्मान उनके साथ हैं बल के महानिदेशक तथा आज के परेड की क्षमता संपन्न विलक्षण तटस्थ व कुशल रणनीतिकार, विज्ञान स्नातक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनैतिक गगन के चमकते सितारे व देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारत माता के सुपुत्र, भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ श्रीयुत अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की बल के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थिति से आज सीमा प्रहरियों का उत्साह चरमोत्कर्ष पर है। महोदय, हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है। सीमा सुरक्षा बल के गौरवपूर्ण सफर को याद कर मन बरबस ही गर्व से भर उठता है। बल का स्थापना दिवस समारोह एक ऐसा दिन जब देशभक्ति का जज्बा बुलंदियों पर है, भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है और इस एहसास का जश्न हर प्रहरी मना रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मर मिटने की, उसके आन की हिफाजत की।
भारत भूमि का समृद्ध इतिहास पूरे विश्व में अपनी साहसिक, सामरिक व सांस्कृतिक क्षमताओं के लिए विख्यात है। ये उसी महान देश के प्रहरी हैं, रखवाले हैं उसकी आन के, रक्षक हैं उसकी सीमाओं के। इन जाबाज सीमा प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम की है। तो ये जोधपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि बीएसएफ का स्थापना दिवस है और ऐसे में बीएसएफ के यानी जब हम बीएसएफ फोर्स की बात करते हैं तो ये वो फोर्स है जो सरहद पर तैनात रहती है। हमारे जवान, चाहे आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर लीजिए, बांग्लादेश भारत बॉर्डर की बात कर लीजिए, या फिर जिस तरीके से बॉर्डर पर हर वक्त हमारे जवान तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं और देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर देते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उन जवानों को, उनके बलिदान को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद ये परेड की सलामी लेते हुए आपको इस वक्त गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ये 60वां स्थापना दिवस है, जब ये पहला मौका है जोधपुर स्थित बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय को स्थापना दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेज़बानी मिली है और यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हैं। ये बीएसएफ का हीरक जयंती वर्ष भी है अपने आप में, इसीलिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ये तस्वीरें वहाँ से इस वक्त की हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आज अपने बीच पाकर बल का एक एक प्रहरी उत्साहित है, प्रसन्न है, खुशी से अभिभूत है। महोदय, राष्ट्र से प्राप्त मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजीबीएसएफ के नेतृत्व में जाबाज सीमा प्रहरियों ने सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान, प्यार एवं विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आई है। हमें फख्र है, नाज है। हमारे जाबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी के लिए 110 पदकों से नवाजा गया। महोदय, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस की त्वरित व प्रभावी सामरिक कार्यवाही की बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण में उल्लेखनीय सफलता हासिल हो रही है, जबकि शांति बहाली के क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, फ्री मेडिकल कैंप एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के आयोजन तथा जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए बीएसएफ द्वारा वहां के लोगों को जीवन की मुख्यधारा में लाने में भी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हो रही है। निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय अब सलामी मंच के समीप पहुंचते हुए
निरीक्षण के पश्चात परेड कमांडर अपने स्थान की ओर बल के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज गर्व से भरे हर प्रहरी का उमंग आसमान छू रहा है और सामने खड़े इन रणबांकुरों के हृदय से तो बस एक ही आवाज आ रही है कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। और कुछ ही पलों में एक भव्य मार्च पास्ट। कंपनियों के निकट कर्म में मंच से गुजरेगा। नंबर 1 कंपनी आगे तीन में दाने चलेगा। दाहिने पट जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में जंजीर पिघल जाए। आइए हम भी अपनी जोरदार तालियों से इनके इस प्रयास को, इनके इस उत्साह को सलाम करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। इस धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते ये जांबाज प्रहरी बरबसी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखने के क्रम में सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ ध्वज के साए में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज। गर्व से बीएसएफ ध्वज थामे नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर जतिंदर कुमार। विजयी मुद्रा, विहंगम छवि, रोमांचित करने वाला दृश्य। ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगड़ी सेना किसी विजय अभियान पर निकली हो। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जाबाज प्रहरी है जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग है सरहदों पर, देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई सबसे आगे परेड के कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रोतेला कमांडेंट और उनके पीछे परेड 2IC श्री प्रवीण कुमार द्वितीय कमान अधिकारी। कूट छुपाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए सबसे पहला दस्ता बल की महिला शक्ति महिला कंपनी कमान संभाली आगे बढ़ रहे हैं श्री अभय सिंह असिस्टेंट कमांडेंट। और देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में पहली बार संपूर्ण महिला शक्ति के साथ अग्रसर है निशान डोरी। बल के निशान के अपने सामने आने पर खड़े होकर सम्मान दें। और चौथे नंबर पर अग्रसर पंजाब फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले श्री संजय देवरानी असिस्टेंट कमांडेंट। और अब राजस्थान फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमान संभाले श्री नरेश चौधरी असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता गुजरात फ्रंटियर का कंटिंजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री शंभू कुमार डिप्टी कमांडेंट ने। और आइए खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और निशान टोली के ठीक पीछे साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री कृतेश यादव असिस्टेंट कमांडेंट ने। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिंजेंट जिसके कमांडर है श्री विशाल पठानिया डिप्टी कमांडेंट। और गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमांडर है श्री अमित कुमार गावा असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर मेघालय फ्रंटियर का यह कंटिंजेंट जिसके कमांडर है श्री राम किशोर मीणा असिस्टेंट कमांडेंट। आगे बढ़ता त्रिपुरा फ्रंटियर का कंटिंजेंट कमांडर श्री मानवेंद्र सिंह
असिस्टेंट कमांडेंट। और 12वें नंबर पर मणिपुर एंड कच्छार फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाली है मिस अनीता कीचड़, असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब माउंटेड कॉलम में सबसे आगे पद्मश्री तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी व वीरता पदक विजेता, नेतृत्व पद्मश्री नेशनल एडवेंचर अवार्ड के विजेता, 7 बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाले श्री लवराज सिंह धमसकटू डिप्टी कमांडेंट, वीरता पदक विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत अधिकारी श्री केसी यादव 2IC, और खिलाड़ियों का नेतृत्व अर्जुन अवार्ड विजेता श्री सुभाष वर्मा डिप्टी कमांडेंट। और अब आगे बढ़ता आर्टिलरी कंटिजेंट, बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाती आर्टिलरी कंटिजेंट, इस दस्ते की कमान संभाली है श्री रोहित कुमार डिप्टी कमांडेंट ने। हर हाल में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली 105 mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज यानी मारक क्षमता 17.2 किलोमीटर, 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। सीमा सुरक्षा बल सभी केंद्रीय पुलिस बलों में एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास अपना एयर विंग, अपनी आर्टिलरी और अपना वाटर विंग है। कम्युनिकेशन कंटिजेंट कमान संभाली है श्री अनु कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट ने। एंटी ड्रोन सिस्टम और गन के साथ साथ रडार व बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित आगे बढ़ता हुआ कम्युनिकेशन कंटिजेंट। और उसी के साथ श्वान दस्ते का नेतृत्व कर रही है डॉक्टर प्रियंका, असिस्टेंट कमांडेंट। जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया, जो ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में अन्य सभी नस्लों को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट डॉग ऑफ द मीट घोषित हुई है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार श्वान क्रांति को सीमा सुरक्षा बल ने मूर्त रूप प्रदान किया है और मार्च करते श्वान SKTC बीकानेर में प्रशिक्षित है। और अब पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश्व, इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर नीरज वर्मा डिप्टी कमांडेंट वेटनरी ने, जो अपने अश्व बहादुर पर सवार हैं। सीमा सुरक्षा बल के भव्य स्वरूप इस समय हमारे समक्ष। कैमल कंटिजेंट और कैमल माउंटेन बैंड संयुक्त रूप से आज की परेड में आगे बढ़ता कैमल कंटिजेंट व कैमल माउंटेन बैंड शामिल है। इस दस्ते की कमान संभाले हैं श्री मनोहर सिंह खींची, डिप्टी कमांडेंट, जो इस समय अपने ऊंट सम्राट पर सवार हैं। सजे धजे आगे बढ़ रहे हैं ये ऊंट, जबकि कैमल माउंटेन बैंड के बैंड मास्टर हैं सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। BSF का वही कैमल माउंटेन बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ऊंट सवार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब कर्तव्य पथ से निकलते हैं तो सारा कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। और कुछ ऐसी ही आशा हम आपसे भी रखते हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और देवियों तथा सज्जनों, आज की परेड के दौरान स्वच्छता कायम रखने के मकसद से तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेते हुए सहायक शिक्षण केंद्र द्वारा अपने स्तर पर यह स्वच्छता मशीन विकसित की गई है, जो निश्चय ही प्रशंसनीय है। और अब शुरू होता है झांकियों का सिलसिला। सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न सामरिक क्षमताओं को दर्शाता झांकियों के सिलसिले में सबसे पहले BSF एयर विंग की ये झांकी पूरी तरह स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर तथा एम्ब्रेयर 135 BJ एयरक्राफ्ट के साथ अग्रसर। राष्ट्र की सेवा व समर्पण में 54 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं श्री शुभम मलिक, असिस्टेंट कमांडेंट पायलट।